क्या अक्का, रोज के लोग की मचमच है, पगार ही नहीं बढ़ाते। मैं देख लेगी। वो लोटस पार्क वाली पाटिल मैडम है ना, उसने मेरे को बोली 30,000 रुपया घर से चुराई। ऐसा झूठा इल्जाम लगा के मुझे काम पे से निकाल दी। ऐसे कैसे निकाल दी? तू चुराई क्या पैसा? आई शपथ अक्का, मैं कोई पैसा वैसा नहीं चुराई उसका। ठीक है, तो छोड़ दे उसको, मैं तेरे को दूसरा घर का काम दिलाती हूँ। अक्का, उधर एक ही घर होता ना तो मैं भूल जाती थी, और वो अपार्टमेंट में मैं 5 घर में काम करती थी। अभी पाटिल मैडम ने ऐसा बोला ना सबको, तो सबने मुझे काम पे आने से रोक दिया। पैसा चलेगा तो कैसा चलेगा अक्का? मेरा बच्चा लोग तो भूखा मर जाएगा ना। तू फिक्र न करू, मैं हूँ ना, मैं सबको बोल देती है। सुषमा को जिस घर से काम से निकाला है, उस घर में कोई भी काम के लिए नहीं जाएगा। नहीं जाएंगे, और अगर कोई गया तो अक्का के हाथ से बहुत मार खाएगा, समझा ना सबको? अक्का, उधर से काम करने के लिए अगर बाहर से किसी को बुलाया तो? तेरे को उतना सोचने की जरूरत नहीं है उसके बारे में। मेरे होते हुए इधर बाहर का कोई भी टिक नहीं सकता है, समझा ना सबको? हाँ, चलो काम पे लग जाओ। बड़े शहरों की बड़ी चकाचौंध, बड़ी व्यस्तता, बड़ी रफ्तार। मुंबई ऐसे ही बड़े शहरों का सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये शहर चलता नहीं, दौड़ता है। और इस रफ्तार को बनाए रखने में बहुत बड़ा हाथ है डोमेस्टिक हेल्प, यानी कि घर पर काम करने वाली बाई का। अगर इसमें विघ्न ना पड़े तो पता नहीं चलता, लेकिन अगर घर पर काम करने वाली बाई एक दिन भी छुट्टी पर चली जाए तो रफ्तार बेकाबू होकर रुकने पर पहुंच जाती है। उच्च और मध्यम वर्ग के लोग शायद इनके बिना अपनी जिंदगी सोच भी ना पाएं। जहां एक तरफ काम करने वाली बाई इनकी जिंदगी को रफ्तार देती है, वहीं अपने घर को चलाने के लिए वो पैसा भी कमाती है। एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये पूरक एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएं तो? अरे हो, कहाँ जा रहे हो? ये लोटस पार्क बिल्डिंग है ना? हाँ, लोटस पार्क ही है। और कहाँ जाना है? पाटिल मैडम की इधर जाना है। पाटिल मैडम क्या, कहाँ है जाना है? वो घर का काम करने के वास्ते बुलाई है। कहाँ से आई हो? लातूर से। अरे बाप रे, इतना दूर से? यहाँ से राइट मारो, 10 माले पे लेफ्ट वाला फ्लैट पाटिल साहब का, जाओ। चल। अब देखते क्या होता है। इधर तुम्हारी मौसी कहाँ रहती है? उधर भिवंडी में। तो तुम दोनों भिवंडी से आया करोगी? अरे नहीं नहीं दीदी, वो मौसी बोली कि इधर आजू बाजू अगर कोई खोली रहेगा तो फिर देख ले। मैं एक काम करती हूँ, हमारा जो वॉचमैन है ना, उससे बात करती हूँ, वो 2-3 दिन में खोली देख लेगा। फिर तुम दोनों वही रहना, तब तक के लिए अपनी मौसी के पास रहना, ठीक है? सामने उपाध्याय अंकल रहते हैं, 90 माले पे खन्ना अंकल रहते हैं, और 4थे माले पे व्यास अंकल रहते हैं। दोनों बुजुर्ग हैं, ज्यादा काम भी नहीं रहता है। तुम एक काम करो, तुम कल से काम पे जाओ उनके यहाँ, ठीक है? हेलो, हाँ बोलो। अरे काहे इतना बोलती हो तुम? अरे तनको आते ही 6 दिन में दे देंगे ना, हम तुम्हारे अकाउंट में डाल देंगे। अब रखा तुम। उपाध्याय जी, उपाध्याय जी। सर, घर काम करने वाली लड़की है, पद्मा नाम है इसका। टेरेस से छलांग लगाई है। अजीब बात है, इतने ऊपर से गिर के भी खून बहुत ही कम निकला है। मतलब? लोखंडे, मतलब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। इसे गिरते हुए किसने देखा है? हाँ सर, सोसाइटी का वॉचमैन है, उसने देखा। उसके घर वालों को खबर की? सही सर, ये मुंबई की रहने वाली नहीं है और इसके पास कोई मोबाइल भी नहीं है, फिर भी कोशिश करता हूँ। फटाफट खबर कर दो और बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज भी ले लो।
सर सीसीटीवी फुटेज के बारे में मैंने पहले ही पूछताछ की है, वो फुटेज नहीं मिल पाएगी क्योंकि सीसीटीवी कैमरा गए 2 महीने से बंद है। ये वॉचमैन से पता करो यहाँ का सेक्रेटरी कौन है। जी सर, मेरा नाम संजीव उपाध्याय है, मैं यहाँ का सेक्रेटरी हूँ। आप दरवाजे के बाहर वेट करिए, टेरेस का इंस्पेक्शन होने के बाद मैं आपसे बात करता हूँ। जी। शायद यहाँ से पूछिए। लोखंडे, एक्सपर्ट टीम को बुलाओ और यहाँ के फिंगरप्रिंट्स ले लो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके। ये दरवाज़ा हमेशा खुला ही रहता है? खुला ही रहता है साहब, ज़्यादा कोई जाता नहीं है। ज़्यादा कोई नहीं जाता, कम कौन जाता है? उपाध्याय साहब सुबह शाम जाते सर। सर मैं तो टहलने के लिए जाता हूँ। और कौन आता है टेरेस पे? साहब एक लड़का है जैन साहब का, अंकित, वो कभी छुप के दारू पीने के लिए ऊपर जाता है, लेकिन वो तो सिर्फ रात में ही जाता है साहब। और तुम नहीं जाते? जाता हूँ साहब, सुबह 10 बजे और शाम 4 बजे वो पानी का टाकी बंद करने। पर इतने दोपहर में 2:30 बजे तो कोई नहीं जाता है साहब। ये पद्मा अकेले ही रहती थी? नहीं सर, उसकी एक छोटी बहन भी है। अभी ये लोग हफ्ते भर पहले गांव से आए हैं। क्या नाम है गांव का? लातूर की थी साहब वो। मैंने उसको रूम दिलाया था। कहाँ है वो छोटी बहन? पता नहीं साहब, उसके रूम में ही होगी। अच्छा, ये पद्मा इस सोसाइटी में और किस किस के पास काम करती थी? सर मेरे यहाँ काम करते थे मिस्टर खन्ना, मिस्टर व्यास, मिस्टर चावला और मिस्टर रवि पाटिल के यहाँ भी काम करते थे साहब। वो पाटिल मैडम ने उसे मुंबई बुलाई थी। मिस्टर उपाध्याय, क्योंकि आप सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं तो आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपको पूरी करनी पड़ेंगी। जी। लोखंडे, मिसेस पाटिल को पुलिस स्टेशन बुलाओ और तुम ये वॉचमैन के साथ जाकर पद्मा की बहन को पुलिस स्टेशन ले। ओके सर। साहब एक मिनट। साहब ये गली में ये वाला साहब, ये पद्मा का रूम है। चाबी है इसकी? चाबी नहीं है सर। देखा मैं, ताला तोड़ दो। कमरा तो बहुत छोटा है। मारिक मैडम, बाथरूम में चेक करो। यस सर। सर बाथरूम में भी कोई नहीं है। हाँ लोखंडे बोलो। सर, पद्मा की बहन घर पे नहीं मिली। देखो आसपास के लोगों से पूछताछ करो, हो सकता है वहाँ कहीं हो या फिर उन लोगों को पता हो। लोखंडे वो 10 साल की छोटी सी बच्ची है और मुंबई शहर में उसका इस तरह खो जाना उसके लिए बेहद खतरनाक हो सकता है, तो जितना जल्दी हो सके उसे ढूंढो। लोखंडे, वो पद्मा उसकी छोटे बहन के साथ इधर ही रहती है ना? आज देखा है उसको? क्या मालूम साहब किधर गई, सुबह से तो देखा नहीं। साहब वो इधर कैसे मिलेगी, वो पद्मा उसको अपने साथ काम पे लेके जाती है ना। हाँ सर, मैंने ही पद्मा को गांव से बुलाया था। मेरी एक सहेली ने उसे भेजा था, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने क्यों उस बेचारे को यहाँ पे बुलाया। पद्मा के पहले आपके पास कौन काम करता था? सुषमा करके बाई थी, पर हमने उसे काम से निकाल दिया था। झूठा इल्जाम लगा के मुझे काम पे से निकाल दी। क्यों निकाल दिया था? वो इसलिए क्योंकि एक दिन मेम साहब काम हो गया, जाती है मैं। राम राम साहब। ओके बाय बाय। सुषमा। हाँ मेम साहब। एक मिनट। तुम कुछ कह रही थी कि तुम्हें कुछ एडवांस चाहिए। हाँ चाहिए थे मेम साहब। ये लो। धन्यवाद मेम साहब। कल काम पे टाइम पे आना। हाँ
प्रियंका, प्रियंका, क्या हुआ? मैंने यहाँ 30,000 रुपए रखे थे, कहाँ गए? 30,000? मुझे तो पता भी नहीं आपने यहाँ पे 30,000 रखे थे। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा ध्यान नहीं है इस घर में। वो तुम्हारी सुषमा मेरे 30,000 रुपए चुराती है और तुम्हें कुछ खबर नहीं। वो जब काम करने घर पे आई थी तो आप घर पर ही थे ना? घर पर ही था मैं। रवि फिर वो कैसे पैसे चुराएगी? ढूंढते हैं, यहाँ के बदले ना आपने कहीं और रखे होंगे। देखो, मुझे अच्छी तरह याद है मैंने यहीं पे रखे थे। तुम्हारे भाई ने ही मेरे पैसे चुराए हैं। उसके बाद हमने उसे काम से निकाल दिया। आपने चोरी की कंप्लेंट पुलिस में की थी? नहीं, क्यों नहीं की थी? रकम बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो रवि ने सोचा कि क्यों पुलिस के चक्कर में पड़ना है। ओह, एक बात समझ में नहीं है मिसेस पाटिल कि यहाँ पे बाई ढूंढने के बजाय आपने इतनी दूर लातूर से पद्मा को बुलाया, क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे काम वाली बाई मिलना बहुत मुश्किल है और सुषमा यूनियन में चली गई थी, तो हमारे यहाँ पे काम करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। अजीब बात है, एक घर का काम छूटने से तुम्हारी बाई यूनियन में पहुँच गई। सर वो उस तरह की यूनियन नहीं है, इलाके की सारी काम वाली बाइयाँ एक साथ है, बस इतना ही है। और बात एक घर की नहीं है, हमारे बाद एक एक करके सबने उसे काम से निकाल दिया था। हफ्ते भर का काम मैंने खुद किया है, और मेरी ही नहीं, हम चारों के घर पे कोई काम वाली काम करने के लिए नहीं आ रही थी यूनियन के डर से। फिर मैंने अपने पहचान से पद्मा को यहाँ पे बुलाया। 17 तारीख को पद्मा यहाँ पे आ गई, तब जाके हम सबको थोड़ी राहत मिली। सर, पद्मा के फिंगरप्रिंट ना तो ही टेरेस के रेलिंग पर मिले, ना ही दरवाजे पर। मतलब लोखंडे, पद्मा ने टेरेस से नहीं कहीं और से छलांग लगाई है, इस तरफ की किसी बालकनी से। या हो सकता है कि पद्मा ने छलांग लगाई ही नहीं हो, किसी ने उसे उठा के फेंक दिया हो। इसका मतलब ये खुदकुशी नहीं, कत्ल का मामला है। पुलिस को गुमराह करने के लिए कातिल ने दरवाजा खुला छोड़ दिया हो। लोखंडे, मिसेस पाटिल के मुताबिक कामवाली बाइयों की यहाँ बहुत दहशत होती है। हो सकता है उनकी पिछली बाई सुषमा का इसमें कोई हाथ हो। सोन कामले, ये सुषमा को पुलिस स्टेशन बुलाओ। और लोखंडे, ये पद्मा की छोटी बहन का कुछ पता चला? सर, उसके बारे में मैंने उसकी बस्ती में, बिल्डिंग में काफी जगह पूछताछ की, लेकिन ना ही किसी ने उसे देखा है, ना ही उसके बारे में कोई कुछ जानता है। उपाध्याय, चावला, खन्ना, इन सभी लोगों से पूछा, रवि पाटिल से भी पूछा। सिर्फ पूछा नहीं है तो मिस्टर एंड मिसेस व्यास से। क्यों सर, उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला। इतनी देर क्यों की दरवाजा खोलने में? उम्र हो गई है ना, अंदर से बाहर आने में थोड़ा वक्त तो लगता है ना। और ये बाहर का बेल अंदर सुनाई भी कम देता है। पद्मा ने कहा था कि वो उसकी बहन को यहाँ काम पर लेकर आएगी, लेकिन मैंने कहा कि वो बहुत छोटी है, अभी से उसे काम पर मत लगाओ, यहीं छोड़ के जाओ। तो ऐश्वर्या आपके पास थी? हाँ, कुछ देर बाद वो पद्मा आई और काका, ऐश्वर्या अंदर है। ऐश्वर्या, हाँ ताई। अच्छा सुन, 10-15 मिनट बाद ना ऊपर आ जाना। हाँ, 10-15 मिनट बाद वो छोटी बहन भी चली गई। लेकिन उसने ऐश्वर्या को किसके यहाँ बुलाया था? शायद उपाध्याय के यहाँ से। नहीं, शायद चावला के यहाँ से। लेकिन वो खुद भी पाटिल के यहाँ चली गई। नहीं, वो कुछ याद नहीं आ रहा है साहब, कुछ याद नहीं आ रहा है। सर, आप इनसे क्या पूछ रहे हैं? इन्हें तो कुछ याद ही नहीं रहता है। आपके बेटी पद्मा का गांव में किसी के साथ मतलब कुछ दोस्ती प्यार वगैरह चल रहा था? नहीं साहब, बहुत सीधी थी मेरी बेटी, कभी किसी के तरफ नजर उठा के भी नहीं देखती। आपकी छोटी बेटी ऐश्वर्या भी गायब है, क्या आपके पास उसकी कोई तस्वीर है कि हम उसे ढूंढ पाए? जी, ले लीजिए। ठीक है, हमें जैसे ही इसके बारे में कुछ पता चलता है हम जरूर आपको बताएंगे। काफी पावरफुल है तू। हाँ, 5 घरों का काम किया गया तेरे हाथ से,
तूने उस बेचारी लड़की को जान से मार दिया? मैं सताई थी उसको, मेरे पेट पे लात मारी करके पंसाब में बोलती है। मैं उसको नहीं मारी साहब। सताई थी मतलब? क्या किया था तूने उसके साथ? कौन आप? ए, तू है क्या नई बाई? पाटिल के घर में तू ही काम करती है क्या? हाँ, क्यों? देख, तेरे को ना प्यार से बोलती है, जिधर से आई है ना उधर वापस चली जा, वरना ये तेरा थोबड़ा है ना उसका नक्शा बिगाड़ के रख देगी मैं, समझी? तेरे माँ बाप तेरे को और तेरी इस बहन को ढूंढ भी नहीं पाएंगे, समझा? चल अभी निकल, दिखना नहीं है यहाँ पे, चल। अरे जा ना, चल। उम्र कम थी साहब उसकी, पनाकड़ बहुत बड़ी थी। मना करने के बावजूद दूसरे दिन फिर से काम पे पहुंच गई साहब। तभी हम लोग ने सोचा इसको डराने के लिए कोई दूसरा तरकीब निकालते। और जब वो तुम्हारी धमकियों से नहीं डरी तो तूने उसे टेरेस से नीचे फेंक दिया? नहीं नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दोपहर को 2 बजे 24 तारीख को कहाँ थी तू? कहाँ थी तू? साहब मैं उधर ही थी, लोटस पार्क में। पन्ना चावला मैडम के इधर गई थी मेरे काम के हिसाब का पैसा लेने के लिए साहब। हिसाब करने के लिए तुझे वही वक्त मिला था? सुबह ही नहीं जा सकती थी? चावला से हिसाब लिया या पद्मा से? साहब मैं सच बोल रही है। वो सुबह सुबह ना चावला मैडम के इधर लई घाई रहती है साहब। उसका दोनों छोकरा, दोनों बहू लोग काम पे जाता है, इसके लिए काय को इतना मचमच में जाने का करके मैं सोची दोपहर को जाने को साहब। एक तो तू सच नहीं बोल रही है और दूसरे जब तक पद्मा का कातिल पकड़ा नहीं जाता तो यहाँ से बाहर कहीं नहीं जाएगी। इसे यहीं बिठा के रखो। साहब मैं आपके हाथ जोड़ती है साहब। साहब ऐसा जुलूम मत करो साहब। मेरे घर में मेरे छोटे छोटे बच्चे, पर उनको कौन देखेगा साहब? साहब मैं सच्ची बोलती हूँ, मैं कुछ नहीं की साहब। यहाँ इस बिल्डिंग में कौन कौन सी भाई आती है काम के लिए? सब सुषमा और लक्ष्मी ही काम पे आती थी, और जब से सुषमा को काम से निकाल दिया तो लक्ष्मी आती थी। नहीं साहब, पद्मा को मैंने कभी कुछ भी नहीं किया साहब। वो तो यूनियन की डर की वजह से मुझे उनके साथ जाना पड़ता था साहब। जो भी कुछ किया ना वो सुषमा और कमरा अक्का ने किया साहब। उस दिन वो दोनों ने तो पद्मा के मुंह पर कालिक भी पोती थी। मैं मानती है साहब कि उसको हम लोग बहुत सताए, लेकिन उसके मरने से हम लोग का कोई वास्ता नहीं है साहब। 24 तारीख को तू लोटस पार्क में ही थी ना? क्या कर रही थी तू वहाँ? हाँ वो साहब मेरे को वो व्यास अंकल आंटी ने मेरे को वहाँ पे बुला लिया था। वो क्या है ना, सुषमा वहाँ पे पहले काम करती थी खाना बनाने का, और अभी पद्मा काम कर रही थी, लेकिन पद्मा का खाना उनको जमता नहीं था ना, तो उन्होंने मेरे को बुला लिया था। तुमको बुलाने से फायदा क्या? क्योंकि तुम खुद वहाँ किसी को काम करने नहीं देती थी, फिर तुम कैसे उनका खाना बनाने का काम ले सकती थी? नहीं साहब, मैं वहाँ पे काम करने वाली नहीं थी, मैं किसी और को ही भेजने वाली थी वहाँ पे। क्या है ना, अंकल आंटी का बहुत उम्र हो गया है ना, तो मैं वहाँ पे गई और सोची कि किसी और को भेजूं। लेकिन तुझे ये भी पता था कि पद्मा उस वक्त वहीं उसी बिल्डिंग में थी? नहीं साहब, ये इतना सब सोच के दिमाग लगा के थोड़ी मैं वहाँ पे गई थी। वो क्या है, उस दिन का सब घर का काम मेरा हो गया था, इसलिए वहाँ पे चली गई थी मैं। उस दिन कमला आपके यहाँ किस काम से आई थी? मैंने ही कमला को बुलाया था। इस उम्र में तो मुझसे खाना बनाया नहीं जाता। पद्मा तो बिल्कुल गांव जैसा खाना बनाती थी। साहिब ठेका बनाना तो आती नहीं था, अब उसके बिना हमें नहीं चलता। हाँ कल तो फिर मैंने ही कमला को कहा कि हमें कोई बाई ला के दे, तो फिर उसने कहा था कि मैं अगले दिन बाई ला के दूंगी। पुलिस कमला, लक्ष्मी और सुषमा तीनों पर नजर रखे हुए थी, लेकिन तहकीकात में तीनों की ही बात सच निकली। चावला, नायर और व्यास दंपत्ति ने उनके बयान की पुष्टि की थी। पर क्या वाकई ये इत्तेफाक था कि तीनों एक ही दिन एक ही समय में लोटस पार्क में मौजूद थी, या फिर ये किसी सोची समझी साजिश के तहत हुआ था? सारे पासे पुलिस की उम्मीद के विपरीत पड़ रहे थे, लेकिन फिर भी पुलिस का शक इन तीनों पर से हट नहीं रहा था, इन्हें बेगुनाह मानने को तैयार नहीं था। सर,
आपका शक सही निकला। पद्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत ऊंचाई से गिरकर नहीं बल्कि दम घुटने की वजह से हुई है, और वो भी लगभग दोपहर को 1 बजे से 3 बजे के बीच में। सोच समझकर साजिश के तहत उसे नीचे फेंका गया। टेरेस का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, इस बात का फायदा भी लिया गया। लोखंडे, ये खून इतनी प्लानिंग से किया गया है कि हो सकता है ये खून इन तीनों के अलावा किसी और ने किया हो। पद्मा की छोटी बहन ऐश्वर्या का कुछ पता चला? सर, उसकी फोटो हमने सारे पुलिस स्टेशन में भेज दी है और अपने खबरियों को भी काम पर लगा दिया है। जहां जहां उस लड़की को भेजने की पॉसिबिलिटी है उस हर जगह की हमने छानबीन की, लेकिन कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। हेलो, इंस्पेक्टर शेट्टी हियर। हाँ बोलिए। हाँ हाँ जी ठीक है, हम अभी पहुंचते हैं। साहब, ये मुझे हमेशा भुलक कर कहती है। अब आप लोग तो जानते हैं ना, इस उम्र में याददाश्त तो कमजोर हो ही जाती है, पर अब मुझे ठीक तरह से याद आ गया है कि पद्मा ने ऐश्वर्या को किसके यहाँ आने के लिए कहा था। अच्छा सुन, 10-15 मिनट बाद ना ऊपर आ जाना। हाँ, वो उपाध्याय साहब के घर पे, और अगर मैं नहीं रही तो कुंडी खोल के अंदर आ जाना। वो सामने पाटिल साहब का घर है ना, मैं उधर ही रहेगी, ठीक है? 24 तारीख को आपके घर पे कौन था जब वो आई थी? सर, मैं था घर पे। उस वक्त ये घर पर ही थे। मैं 12:15 बजे जॉब चली जाती हूँ। मिस्टर पाटिल, आप कितने बजे निकलते हैं और क्या काम करते हैं आप? फिलहाल मैं काम ढूंढ रहा हूँ सर। 1 साल पहले मैंने नौकरी छोड़ दी थी, तब से घर पे हूँ, इसलिए जब बाई आती है मैं अकेला ही रहता हूँ घर पे। पद्मा आपके घर कितने बजे आई थी? रोज की तरह 12:30 बजे। और वापस कब गई थी? करीब 1:30 बजे तक। पद्मा जब आपके यहाँ घर के काम के लिए आती थी तो घर में कौन होता था? मेरी पत्नी होती थी, और उस दिन तो मैं ही था। मेरी पत्नी कुछ दिन के लिए मायके गई हुई है, उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मैं यहाँ 1:30 बजे आ जाता था और काम खत्म होने तक रहता था, लेकिन उस दिन 2 बजे दुकान से अर्जेंट फ़ोन आया, इसलिए मैं निकल गया। मतलब उस दिन पद्मा आपके यहाँ नहीं आई थी? आई थी सर, और काम भी किया था। मैंने जाते हुए उसे बोला था कि काम खत्म हो जाने के बाद दरवाज़ा बाहर से खींच के बंद करेगा, लैच अपने आप बंद हो जाएगा, और बाहर से कुंडी लगा देना। पाटिल के यहाँ काम करने के बाद वो आपके यहाँ आती थी, है ना? जी सर। किस टाइप का आदमी है ये पाटिल? और सर, पाटिल वैसे तो आदमी बुरा नहीं है, पर पिछले 1 साल से उसके पास कुछ काम नहीं है, ज़्यादा समय घर पे ही रहता है। सर, उस दिन 24 तारीख को मैं दुकान से 5 मिनट पहले आ गया था, लगभग 1:15 बजे। तो मैं अपने घर के अंदर जा रहा था, मैंने देखा कि पद्मा पाटिल के घर में थी। मैं अपना दरवाज़ा बंद करके अंदर आ गया। पद्मा आधे घंटे के बाद आई, तकरीबन 2 बजे के आसपास, और 1-2 मिनट के बाद मैं निकल गया। लोखंडे, इस रवि पाटिल ने हमें पूरा सच नहीं बताया है। लगता है ये बोलेगा नहीं, उससे बुलवाना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, ये रवि पाटिल को थाने की सैर करवाने लेके जाता हूँ। तब तक तुम खन्ना और बाकी सब लोगों के फिंगरप्रिंट्स लेके चले आओ। ओके सर। सर, आप जैसा सोच रहे वैसा कुछ नहीं हुआ। ये उपाध्याय बेकार में मेरे ऊपर कीचड़ उछल रहा है। मैं तो बस उसे तसल्ली दे रहा था और कुछ नहीं। तसल्ली दे रहा था? किसने? सर, वो उस दिन परेशान थी। उसने मुझसे कहा था कि वो गांव जाना चाहती है। साहब, मेरे को आपसे एक बात करनी थी। बोलो। साहब, मेरे को यहाँ पे और काम नहीं करने का है, मैं वापस गांव जा रही है। क्यों, क्या हुआ? यहाँ इलाके के सारे भाई मेरे को बहुत परेशान करते हैं साहब, मेरा मुंह भी काला कर दिया। मैं यहाँ पे और नहीं रह सकती साहब, मुझे जाना है साहब। तुम रो क्यों रही हो? ऐसे डर कर भागना थोड़ी चाहिए। हम सब लोग भी तो है ना यहाँ पर, कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हें, ठीक है? देखो, तुम रोना बंद करो, ओके? जाओ अंदर जाकर मुंह धो करो। मतलब तुझे उस पर तरस आ गया, तुमने उसको तसल्ली दी, उसके आंसू पोछे, का भरोसा हासिल कर लिया, और जब उसने तुम पे भरोसा कर लिया तुमने उस भरोसे का फायदा उठाने की कोशिश की। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखो सर, मैं मानता हूँ कि खन्ना के घर की चाबी मेरे पास थी, लेकिन वो चाबी उसने सारे काम खत्म करने के बाद मुझे दी थी, करीब 2-2:15 बजे, उपाध्याय के घर का काम खत्म करने के बाद। साहब, ये खन्ना साहब की चाबी है, उन्होंने आपको देने को बोला था। तो तुमने पक्का सोच लिया गाँव जाने का?
हाँ साहब, वो आप दीदी को भी बोल दो कि कल से मैं नहीं आएगी। चाबियां तो पद्मा ने तुझे 2:15 बजे दी थी। उस वक्त तो उपाध्याय भी जा चुका था। उस वक्त पूरा फ्लोर खाली था। इसी बात का तुमने फायदा उठाने की कोशिश की और इसीलिए तुमने हमें ये बात पहले नहीं बताई कि पद्मा तुम्हारे पास वापस आई थी, है ना? सच बोल, बोल। सर, सर ये बदबू यहीं से आ रही है। तो ऊपर से कचरा हटवा दो। मिसेस पाटिल, क्या यही ऐश्वर्या है? हाँ सर। लोखंडे, इसकी माँ को खबर कर दो। यस सर। नहीं पता। नहीं पता था वहाँ कहाँ से आए। बारिश शुरू होगी ना तो कचरे से बदबू और गंद फैलेगी, इसलिए मैं वहाँ सफाई करने गया था। बारिश शुरू होने में तो अभी टाइम है और तुझे अचानक से साफ सफाई का ख्याल है? हाँ, वो सामान तो कब से पड़ा था वहाँ पे? सच बता, ऐश्वर्या को तूने ही मार करवा रखा था ना? नहीं सर, सच में कहा, मैंने नहीं मारा था। नहीं मारा। बस करो, अंदर कर दो इसको। कुछ दिन अंदर सड़ेगा तो अपने आप सच उगलेगा, फिर वो भी बताएगा जो अब तक नहीं बताया। सिर्फ एक बात बताना भूल गया था अभी तक, दिमाग से उतर गया था साहब। कोई नई कहानी बताएगा हमें घुमाने के लिए? सर वो पद्मा है ना, 3-4 दिन से एक लड़के के साथ वो गली में बिल्डिंग है ना साहब, उधर चाय की टपरी में साथ चाय पीते थे। कौन था वो लड़का? जानता नहीं हूँ साहब। पहचानते इसको? चाय पीने आती थी यहाँ। हाँ साहब, राजेश के साथ में आई थी 4-5 बार यहाँ। कौन राजेश? कहाँ रहते ये? कौन था ये राजेश? पद्मा इसे कैसे जानती थी और उसका इससे क्या वास्ता था? क्या राजेश का पद्मा के कत्ल से कोई ताल्लुक था? पुलिस ने इस दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाए थे और साथ ही पद्मा की मां के फोन कॉल रिकॉर्ड्स भी मंगवाए थे। ऐश्वर्या का खून किसने और क्यों किया था? और अगर पद्मा को टेरेस से नहीं फेंका गया था तो ऐश्वर्या की लाश को क्यों और कौन टेरेस पर बेकार सामान के नीचे छुपा गया था? ऐश्वर्या की लाश मिलने के बाद पुलिस पर दबाव बढ़ गया था। पुलिस की एक अदद उम्मीद थी फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट, जिसका वो इंतजार कर रहे थे। सर, लोटस पार्क से मिले हुए फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट आ गई है। क्या है रिपोर्ट में? सर, खन्ना के घर के बालकनी में पद्मा के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले, सिर्फ घर वालों के मिले। हो सकता है कि 3-4 दिनों में मिट गए हों। आगे देखो। सर, उपाध्याय के घर के बालकनी में भी पद्मा के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले, लेकिन किसी अननोन शख्स के फिंगरप्रिंट्स जरूर मिले, जो ना ही पद्मा के हैं ना ही उपाध्याय के घर वालों के। मैंने जाते हुए उसे बोला था कि काम खत्म हो जाने के बाद दरवाजा बाहर से खींच के बंद करेगा, लाइट अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन उपाध्याय के घर की चाबी किसी के पास नहीं थी और उपाध्याय भी जा चुका था और पद्मा के निकलने के बाद दरवाजा खोला नहीं जा सकता। सर, हो सकता है कि ऐश्वर्या उपाध्याय के घर पे पहले से ही मौजूद हो और जब चाबी देने के लिए पद्मा गई हो तो उसे ढूंढते हुए ऐश्वर्या भी वहां पहुंची हो। लेकिन ये भी हो सकता है कि रवि पाटिल ने उपाध्याय के घर जाकर पद्मा पर जबरदस्ती करने की कोशिश की हो और पद्मा को ठिकाने लगाते हुए उसे ऐश्वर्या ने देख लिया हो तो उसे भी मारना पड़ा हो। बिल्कुल हो सकता है। लोखंडे, ये रवि पाटिल के फिंगरप्रिंट्स भी ले लो और साथ में उस वॉचमैन के और उन तीनों के, कमला, सुषमा और लक्ष्मी के भी ले लो और जितनी जल्दी हो सके रिपोर्ट मंगवा लो। ओके सर। सर, वो लड़के को थाने लेके आइए, राजेश नाम है इसका। चल सीधा खड़ा रह। मेरी ऐसी कोई पहचान नहीं थी पद्मा से।
मतलब 2-4 दिन पहले पहचान हुई थी उससे। अच्छा, मतलब 2-4 दिन की जान पहचान से तू उसे रोज चाय पिलाने ले जाने लगा? ऐसे कितने लोगों को चाय पिलाता है तू रोज? सब सिर्फ पद्मा को। मतलब मैं उसके ऊपर नजर रख रहा था क्योंकि मैं उसको बचाना चाहता था। बचाना चाहता था? किससे? अपने आई से। वो उसके ऊपर गुस्सा थी ना साहब। अपने आई से क्यों बचाना चाहता था? क्या नाम है तेरी आई का? कमला। मैंने एक दिन आई की बातें सुनी। वो सब लोग है ना पद्मा के बारे में बात कर रहे थे। अभी तक वो पद्मा अपने गांव भी पहुंच गई होगी। अभी देखना तेरी पाटिल मैडम कैसे नाक रगड़ते आएगी तेरे सामने। काम पे वापस आजा करके बोलेगी, देख तेरे को। अक्का, सही अक्कल सिखाई तूने वो पद्मा को। अरे मेरा काम छीनने चली थी चुड़ैल कहीं की। साहब मैं उसको देखने चला गया। मतलब कौन लड़की है बोल के। फिर मैंने उसके साथ बातें की। मुझे वो सीधी सादी लड़की लगी। फिर हमारी दोस्ती हो गई। उसके बाद मैं उसको चाय पिलाने ले गया। तुम घर जाने के लिए जहाँ से बस पकड़ते हो ना, वहाँ से मत पकड़ना। मैं तुम्हें दूसरा बस स्टॉप दिखाता हूँ, वहाँ से जाना। क्यों? उस बस स्टॉप में क्यों नहीं जाना है? क्योंकि वो भाई लोग हैं ना, वो तुम्हें फिर से आज परेशान करेंगे। ये सब तुझे कैसे पता? मैं इसी एरिया का हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ, मुझे सब मालूम है। मैंने उसको नहीं बताया कि मैं कमला का बेटा हूँ करके। फिर 2 दिन में मुझे वो अच्छी लगने लगी। उसके बाद 2 दिन में आई को बोला उसके बारे में। आई मैं दोस्त के साथ बाहर जा रहा हूँ। काय रे, पोरगी पटली काय कुठली तुला? नहीं मुझे अजून पटली नहीं, लेकिन तुम लोग ने उसे इधर टिकने दिया ना तो पट जाएगी। किसके बारे में बात कर रहे रे तू? वो लोटस पार्क में काम करती है ना पद्मा, जिसको कल्टी करने के लिए तुम लोग पीछे पड़े हो। मैं क्या बोलता हूँ आपका, मतलब उसे छोड़ दो ना, कल के लिए पीछे पड़े हो। नहीं मतलब सुन भाई समझ कर छोड़ दो। कैसे बात कर रहा है रे आपका से तू? बेशरम कहीं का। अरे पद्मा के माँ के कॉल डिटेल्स आ गए। 24 तारीख को पद्मा के माँ के मोबाइल पर इस नंबर से कई बार फोन किया गया, लेकिन फोन किसी ने रिसीव नहीं किया। और ये फोन कॉल्स कितने बजे किए गए हैं? सर 2:15 से लेकर 2:25 के बीच में। इसका मतलब रवि पाटिल को खन्ना के घर की चाबी देने के बाद पद्मा वापस यहाँ गई थी, और इस घर की चाबी तो पद्मा के पास नहीं थी। इसका मतलब काम खत्म होने के बाद पद्मा ने लैच अंदर से बंद कर दिया हो। और उसके बाद खन्ना के घर की चाबी देने के लिए वो पाटिल के घर गई थी और वापस आकर उसने एक कॉल किया हो। लेकिन व्यास के कहने के मुताबिक इसी टाइम के आसपास वो ऐश्वर्या को बुलाने के लिए भी घर पर आई। 24 तारीख को तो लोटस पार्क में ही थी ना? वो सब मेरे को वो व्यास अंकल आंटी ने मेरे को वहाँ पे बुला लिया था। इसका मतलब कमला को पता था कि पद्मा उपाध्याय के घर में है। सर, बाकी लोगों के फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट आ गई। हमारा शक सही निकला। साहब मैं सच बोलती हूँ, मैं क्यों मारेगी उस गरीब लड़की को? यही तो हम जानना चाहते हैं कि क्यों मारा तुमने उस गरीब लड़की को। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं साहब? तू छोड़, तुझे यकीन मैं दिलाता हूँ कि हमें पता है उस लड़की को तुमने ही मारा है, क्योंकि उपाध्याय के घर में उनके परिवार और पद्मा के अलावा एक बाहर की तू ही है जिसके उंगलियों के निशान हमें उनकी बालकनी में मिले हैं। साहब वो तो हो ही सकता है ना, मैं उनके घर पे भी जाती थी बहुत बार। अच्छा,
लेकिन उपाध्याय का कहना है कि उसने तुम्हारी ये शक्ल पिछले 2 महीने से नहीं देखी है और ये निशान पुराने नहीं नए हैं। मैं ही मारी उसको साहब, बहुत शानी बनती थी, मैं ही मारी उसको। मेरे को बहुत गुस्सा था उस पर। हाँ हाँ आ रही है। तू काय को आई इधर? तू क्या येड़ी समझती है मेरे को? हाँ, काय को मेरे पीछे पड़ी है? क्या बिगाड़े मैंने तेरा? हाँ, क्या बिगाड़ी है तू? अरे सब खत्म कर दी मेरा तू। तेरे को मालूम है तुम बाई लोगों में मेरी कितनी इज्जत थी, अब सब मेरे को बोलती है कि कमला कसे गांव की छोकरी नहीं संभली। हाँ, मेरा मजाक उड़ाती है और अभी तुम मेरे बच्चे को झांसा दे रही है अपना काम निपटाने के लिए। तेरे को क्या लगता है मैं उन लोगों को ये बोलने का और एक मौका दूंगी कि कमला जिससे हारी उसी को अपनी बहू बना ली? हाँ, मैं जानबूझ के टेरेस का दरवाजा खुला करके आई थी ताकि पुलिस आए और पुलिस को लगे कि पद्मा टेरेस से कूदी मारी। ये तेरे जैसे गुनहगार जहाँ सोचना छोड़ देते हैं ना, पुलिस वहीं से सोचना शुरू कर देती है। जुर्म चाहे कोई भी हो, देर सवेर तक पुलिस के नजर में आ ही जाता है, समझे तू? पद्मा एक गरीब छोटे से घर की बड़े सपने देखने वाली लड़की थी। जिन सपनों को देखते हुए वो मुंबई आई थी, उन सपनों को अधूरा लिए ही वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। हक, जबरदस्ती और इल्जाम का ताना बाना कुछ ऐसा बुना और कुछ ऐसा उलझ गया कि कौन सही है और कौन गलत ये कहना मुश्किल हो गया। पहली गलती की रवि पाटिल ने चोरी का इल्जाम लगाकर, क्योंकि अगर वो वाकई में चोरी थी तो उसकी रिपोर्ट पुलिस में की जानी चाहिए थी। दूसरी गलती की सुषमा और उसकी स्वनिर्धारित यूनियन ने अपना बदला एक ऐसी लड़की को तंग कर उसे भगा कर लिया जिसकी कहीं कोई गलती नहीं थी। प्रियंका पाटिल की पैसा दो और काम कराओ वाली सोच और कमला के पावर के वहम के खेल में पद्मा दांव पर लग गई और इसका खामियाजा ऐश्वर्या को भी अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। कमला को पद्मा और ऐश्वर्या के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, लेकिन पद्मा और ऐश्वर्या की मां अब तक इस गम से उभर नहीं पाई है। अपने अधिकारों को लेकर सजग होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरों के अधिकारों को छीनना या दबाना बिल्कुल गलत है और उतना ही गलत है किसी के अत्याचार को सहना। अगर पद्मा ने सही वक्त पर आवाज उठाई होती तो शायद आज पद्मा और उसकी बहन ऐश्वर्या जिंदा होते। कभी किसी की मजबूरी या सामाजिक ओहदे की वजह से उसका आदर अनादर नहीं करना चाहिए। इंसान भगवान की बनाई हुई सबसे खूबसूरत चीज है और हर इंसान को ये बात समझनी चाहिए। दूसरों की भावनाओं का आदर करना चाहिए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। If you want to enjoy more Desi crime content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon. Stay connected with us.